जमील आपसे मुखातिब हूँ और परवेज़ भाई मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। ये सिलसिला आपको याद होगा, शुरू किया था हमने यादें का, और वो बड़े शौक़ से न सिर्फ परवेज़ साहब के अहबाब बल्कि दीगर जो मेरे चैनल को देखने वाले दोस्त हैं वो बड़े शौक़ से देख रहे थे और बड़ी दिलचस्पी का इज़हार किया उन्होंने, लेकिन वो बीच में रुक गया। क्यों रुका आप अच्छी तरह जानते हैं। ये जो कोरोना वायरस का गलगला हुआ और लॉकडाउन शुरू हो गया और सोशल डिस्टेंस का जनाब हुक्म मिला, तो जाहिर है कि वो अगली रिकॉर्डिंग बीच में रह गई और हम हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। तो अब मैंने परवेज़ साहब से रिक्वेस्ट की है कि सरकार वो बात को आगे तो बढ़ाएं, वो कहानी पूरी तो हो। तो परवेज़ साहब ने अज़राए करम आज वक्त दिया है और आज हमारी भरपूर कोशिश होगी कि परवेज़ साहब की ये जो यादें हैं और जो दास्तान हयात है, अव्वल तो कोशिश है कि ये आज के दिन तक उससे ले आएं, लेकिन अगर बीच में रह गई तो फिर एक तीसरा सेशन करना पड़ेगा। बहरहाल अब आप के साथ हम गुफ्तगू शुरू करते हैं, बल्कि परवेज़ साहब के साथ, और बात को आगे लेकर चलते हैं। परवेज़ साहब, जहाँ तक मुझे याद है कि हमने ये बात छोड़ी थी कि आप लाहौर में एचिसन कॉलेज में जॉब कर रहे थे और वहाँ आपको एक कॉल आई कराची से एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो की तरफ से, और वो इंटरव्यू देने गए आप और फिर वहीं के हो लिए यहाँ तक पहुँचे थे। जी जी, कराची पहुँच गए। कराची पहुँच गए थे। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि परवेज़ साहब आप भी इतने दिनों बाद दोस्तों के सामने आ रहे हैं, तो इनको कोई दुआ सलाम करना चाहें तो पहले कर लें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। तो बातचीत का सिलसिला तारक साहब ही शुरू करेंगे, तो मैं तो जवाब देने वालों में से हूँ। मुझे एक बात बताइए परवेज़ भाई कि ये जो अब तक के हमारे 8 या 9 एपिसोड हुए, उनमें से चीदा चीदा कुछ नाम बताएं ना कि किन किन लोगों ने बहुत लग के देखा आपके दोस्तों में से, हाँ, और उनकी तरफ से क्या फीडबैक क्या आया। हाँ, मेरे दोस्त जो कॉलेज के साथी थे उन सब ने देखा। अच्छा। खासकर मेरा बहुत ही करीबी दोस्त गुलजार हुसैन कुरैशी जो लंदन में है, अच्छा। वो हर एपिसोड का इंतज़ार करता था। अच्छा। और उस पर कमेंट देता था कि क्या यादें आपने मतलब इकट्ठी कर दी हैं कॉलेज की। उस बाद में यहाँ मेरे साथ जो रहते हैं कर्नल परवेज़, उन्होंने भी मतलब इसको पसंद किया। अच्छा, आपके हम नाम हैं। हाँ, तो यहाँ इसके इंचार्ज थे ST11 के, तो वो बड़े लोग देख रहे थे, तो पसंद किया लोगों ने। पसंद किया, पसंद बहुत किया, पसंद किया, पसंद किया। यादें हैं ना, यादें, बिल्कुल यादें हैं। हाँ, यादों को पसंद और यादों का सिलसिला यूँ होता है कि ख़ास तरह की नॉस्टैल्जिक फीलिंग उसमें आती है। बिल्कुल। और इंसान माजी के, और जो सुनने वाला है वो भी अपने माजी में चला जाता है। हाँ, बिल्कुल। क्या अच्छा ये वक्त था और उस वक्त में हम ये कर रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, तो इससे पहले कि वो कराची पहुंचने के बाद की ज़िंदगी का सफ़र जो है और वहाँ से हम आगे शुरू करें, आपको अगर इजाज़त दें तो थोड़ा सा फिर कराची से खींच के वापस न ले आऊँ लाहौर में। बिल्कुल ले आए। और अगर आप चाहें तो लाहौर से भी पीछे झंग में ले आऊँ। हाँ हाँ, बिल्कुल ले आए। पहले फिर इस तरह करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। जी जी। वो ये है कि लाहौर की कुछ यादें आपकी अगर रह गई हैं तो वो तो बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ हम शेयर करें। स्टूडेंटहुड में कोई, अगर आप बल्कि मुझे बता रहे थे, हाँ मेरे जहन में आया कि सरबराहान मुमलिकत से भी मुलाकात हुई आपकी, और बल्कि जनरल अयूब ख़ान से आपकी मुलाकात हुई। जी, वो क्या किस्सा है, वो तो बताइए। वो मैं BCom पार्ट फाइनल में था, तो मैं जिनके घर क़याम पज़ीर था ताया सादिक,
वो रुल्दू मोहम्मद दीन एंड कंपनी में काम करते थे। अच्छा। उन्होंने एक दफ़ा 2 कार्ड ला के दिए कि भाई ये 2 कार्ड हैं, वहाँ हाई कोर्ट का 7 साला जश्न हो रहा है शाही किले में, अच्छा, जहाँ अच्छा। अयूब खां आएंगे। अच्छा, ये आपके स्टूडेंटहुड का जमाना है? बिल्कुल मेरा बीकॉम पार्ट फाइनल का ज़माना है, B.Com part 1968 हेले कॉलेज में? हेले कॉलेज में। अच्छा। तो वो मुझे बड़ा शौक था अयूब खां को देखने का। तो उन्होंने जब कार्ड दिए तो मैं और उनका बेटा, हम दोनों सूट शूट दिखा के वो कार्ड लेके हम शाही किले पहुंचे। अच्छा। रिसेप्शन पे जस्टिस A.R. कार्निलियस, अरे माशाल्लाह, वो रिसीव करने के लिए मेहमान आने ग्रामी को वहाँ मौजूद थे। ओहो, वो भी बहुत बड़ा नाम है, बड़ी शख्सियत, बड़ी, हाँ और बिल्कुल, बड़े दरवेश आदमी थे। बड़े दरवेश आदमी थे। सारी उम्र उन्होंने वहाँ फ्लैटिस के एक कमरे में गुजारी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। वही जस्टिस A.R. कार्निलियस, उनसे मुलाकात हुई? उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे कार्ड मांगे तो मैंने कार्ड उनको पेश कर दिए। अच्छा। तो देख के कहने लगे यार ये किस किस्म के कार्ड हैं, हमारे इनविटेशन कार्ड तो दूसरे हैं। अच्छा। तो फिर खुद ही उससे पढ़ के कहने लगे कि ये तो ड्यूटी कार्ड है, जे सामान जो लगा है यहाँ शामियाने वगैरह वो ठीक लग गए हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। ओहो, अच्छा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की जस्टिस A.R. कार्निलियस से कि देखें जी, मुझे अयूब खां से मिलने का शौक़ है, अगर आप हमें इजाज़त दे दें। नहीं कहा, कार्ड तो सिक्योरिटी हमारी क्लियर है। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम लोग चले जाओ, बट यू कैन नॉट एंटर इनटू द डाइनिंग हॉल। अच्छा। मैंने कहा बिल्कुल, आप हमें सिर्फ इजाज़त दे दें, मैंने अयूब खां को देखना है। अच्छा। ये अयूब खां के भी 1968 का दौर है। अच्छा, 65 की जंग हो चुकी थी। हाँ हाँ, 68 में, मतलब जब उनका डिकेड ऑफ डेवलपमेंट मनाया जा रहा था। हाँ। तो उसमें ये हाई कोर्ट का 7 साला जश्न भी आ गया। खैर जी, हम उसमें जैसे ही शामियाने के अंदर गए तो अयूब खां भी नहीं आया था, तो हम मिनिस्टरों के एनक्लेव में बैठ गए। अच्छा। हाँ, लोगों, सारे मिनिस्टरों ने यही समझा कि शायद हम किसी मिनिस्टर के बच्चे हैं, तो एवरीबॉडी हैंड शेक विद अस। अच्छा। हाँ, हम लड़के तो होंगे आप? हाँ, हम बिल्कुल यंग थे हम। हाँ, वो दूसरा जरा बड़ा होगा। हाँ, दूसरा मेरे से बड़ा था। हाँ बिल्कुल, फेल होता। हाँ फेल होता था, हाँ वही। तो हम वहाँ बैठे रहे। जैसे अयूब खां की आमद हुई तो सब लोग खड़े हो गए और मैं भी मतलब उन्हीं के साथ खड़ा हो गया। और अयूब खां आए और एक राउंड लेके तो वो डाइनिंग टेबल पे बैठ गए। अच्छा। हमने फुर्ती ये दिखाई दोनों ने कि हम बिल्कुल अयूब खां के सामने वाली सीट पे जाके विराजमान हो गए। अरे अच्छा, वहाँ मैंने अयूब खां को बिल्कुल सामने से मतलब देखा, मूसा खान को सामने से देखा, बाकी लोग जैसे भी। ये तो आपको बहुत, यानी बहुत करीब से देखने का हाँ मौका हाँ मिला। बिल्कुल। खाना हमने इकट्ठे खाया। तो उसके बाद मुझे पीछे कहीं जस्टिस A.R. कार्निलियस नज़र आए, जिन्होंने मना किया जिन्होंने था। मना किया था कि उनके आप, मना करने के बावजूद आप बैठ गए। बिल्कुल। तो वो उसको जब देखा तो मैंने अपने साथी को इशारा किया कि यार वो जस्टिस साहब देख रहे हैं, अब हम यहाँ से निकल लें। तो हम आँख चुरा के वहाँ से किले से निकल गए, लेकिन अपना मकसद जो था अयूब खां को देखने का और मूसा खान से मिलने का, वो पूरा हो गया। माशाल्लाह। अच्छा, अब आपको जो किले से आप निकले और किधर गए, उससे पहले आपको शौक़ था अयूब खान को देखने जी। तो जो आपने फील्ड मार्शल साहब को देखा, मरहूम को, तो कुछ बताइए, कैसी पर्सनैलिटी थी, कैसे थे वो? अयूब खां बड़ी वजीह शख्सियत के मालिक थे और उन्होंने ब्राउन रंग का सूट पहना हुआ था, इतने खूबसूरत लग रहे थे। और मेरा शौक़ भी था उन्हें देखने का बचपन से, जब से मतलब वो पावर में आए थे। तो बहुत खूबसूरत इंसान, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए और साथ जनरल मूसा खान वर्दी में। अच्छा, वो तो उस वक्त मेरा ख्याल है CNC थे। हाँ, CNC थे पाकिस्तान के। जो हाँ, बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस वक्त। हाँ, 68 में। CNC कहलाते थे। हाँ जी बिल्कुल।
कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ, हाँ जी, कमांडर इन चीफ, हाँ जी, जनरल पाकिस्तानी मूसा फौज, खान। जनरल मूसा, उनसे। इनका ताल्लुक हजारा बरादरी से था और कोयटा के थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने भी सुन रखा है, मेरी तो कभी मुलाकात, हम भी उस वक्त छोटे लड़के जी थे, जी लेकिन सुन रखा है कि जिस यानी अयूब खान जो हसीन और एक अजीब हसीन आदमी थे वो, जी, और पर्सनैलिटी उनकी एक अजीब और गरीब पर्सनैलिटी थी, बड़ी मुतासर कर देने वाली पर्सनैलिटी, दुनिया भर में मशहूर हाँ है। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा शौक़ था और अल्लाह ताला ने वहाँ मुलाकात का मौका फराहम किया और हम हाँ। उससे मिल लिए। अच्छा, इसी पर ज़रा सा ठहरते हैं अयूब साहब पर। वो ये कि अभी आपने बातों में जिक्र किया कि खैर ये तो 7 साला तकरीब थी हाई कोर्ट की, या जी 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 लाहौर हाई कोर्ट, जी जी। लेकिन आपने बीच में कहा कि वो डिकेड ऑफ डेवलपमेंट, हाँ तो इस बात से तो परवेज भाई इनकार नहीं किया जा सकता ना कि उन 10 सालों में डेवलपमेंट बहुत हुई, लेकिन इन पॉलिटिशियंस ने उसकी इंतहाई मुखालफत की और वो डिकेड ही इब्तिदा साबित हुई, यानी अयूब के जवाल की, और सियासी तौर पर उसके ख़िलाफ़ बड़ी हंगामा आराई हुई, बीच में पता नहीं और क्या क्या वाक़यात हुए। आप क्या कहेंगे? वो डिकेड ऑफ डेवलपमेंट ही बेसिकली अयूब खान को ले डूबा। वो डेवलपमेंट नहीं थी क्या? हाँ, डेवलपमेंट तो थी, लेकिन उन दिनों एक चीनी का बहरान हो गया। 1 रुपये किलो चीनी होती थी और 1.25 रुपये किलो हो गई, और लोगों ने हंगामे शुरू कर दिए सारे मुल्क में, और इसके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी अयूब खान के खिलाफ, जो उसको हुकूमत छोड़नी पड़ी इससे सिर्फ चीनी की वजह से। ठीक। अच्छा, वो और उनका ज़रा कुछ बताइए, जस्टिस कार्नेलियस साहब का। जस्टिस कार्नेलियस आपको गेट पर मिले, हाँ हाँ हाँ, तो आप फ़ौरन पहचान गए थे? जी जी बिल्कुल। उस वक़्त एक बड़ी शख्सियत थी पाकिस्तान की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हाँ, जस्टिस AR कार्नेलियस। मैं वैसे तस्वीरें देखी हुई थी उनकी, तो उनको पहचानता था मैं, क्योंकि और रिसेप्शन के चूँकि हाई कोर्ट का 7 साला जश्न था यहाँ लाहौर हाई कोर्ट का, तो वो ही वाज दी मेन पर्सन ऑन रिसेप्शन, और उनसे मतलब मेरी मुलाकात भी हुई और बातें भी हुई, और ये इजाज़त भी ली मैंने उनसे अंदर जाने की। वो उन्होंने मतलब वो खुशी मुझे इजाज़त दे दी। बच्चे की एक ख्वाहिश मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा मैंने अयूब खान को देखना है, तो और मेरा मकसद कोई नहीं है। वो बड़े मतलब दरवेश सिफत आदमी, बिल्कुल बिल्कुल, बड़े डाउन टू द अर्थ। क्या बात है। और पाकिस्तान की जो जुडिशरी है परवेज़ भाई, बाकी तो बहुत सारे लोग उसमें कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन चंद एक असहाब ऐसे हैं कि जिनके लिए बड़ी इज्जत और एहतराम है अब तक, उनमें जस्टिस कार्नेलियस एक है। जी बिल्कुल, और बिल्कुल गालिबन जनरल कियानी, वो जनरल कियानी कह रहा हूँ, जस्टिस MR कियानी थे। जी जी, पता नहीं वो कंट्रोवर्शियल रहे कि नहीं, लेकिन वो भी एक बड़े नहीं बहुत बड़ी शख्सियत। MR कियानी कभी कंट्रोवर्शियल नहीं रहे, क्योंकि वो लिटरेरी आदमी था, हाँ, और समझता था रगों को, और उसकी किताबें भी बड़ी मशहूर हैं, जस्टिस हाँ, MR कियानी की, जी हाँ, जी हाँ, मोहम्मद रुस्तम खान कियानी। मोहम्मद रुस्तम खान कियानी, हाँ जी, हाँ, तो नाम रुस्तम हाँ, था, हाँ, और थे वो, उसको उन्होंने बिल्कुल अपने हाँ, मज़ाहिया स्लिम से हाँ। उसमें इस्तेमाल भी किया। आगे चलें कराची में, जी कराची पहुंचे, या आपको दोबारा झांग ले जाए? नहीं, जैसे आपकी मर्जी। मैंने अभी इस जो ये पिछला प्रोग्राम किया ना आपके साथ, जी जी एपिसोड 9, जी, उसमें मैंने तस्करा किया था कि परवेज़ साहब, चूँकि परवेज़ साहब के साथ जो मेरा ताल्लुक़ है वो तो ख़ास तौर पर अपनी जगह पर है ही, लेकिन जो इस प्रोग्राम को करने की एक बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान और परवेज़ साहब की उम्र एक है। वाह। और अगस्त में ही आपकी फैमिली जो है वो माइग्रेट करके तो फिर पाकिस्तान पहुँचे, और जी जी, कसूर और लाहौर, गुजरांवाला, झंग, और अल्टीमेटली झंग। जी जी, और उसमें मैंने तस्करा किया कि परवेज़ साहब की ज़ाती तौर पर तो चलें,
लेकिन बहरहाल जो इर्द गिर्द और आपकी ननिहाल और उन्होंने भी बड़ी यानी सौतें बर्दाश्त की सौतें बर्दाश्त की। बिल्कुल। और उसमें एक पॉइंट ये भी आया कि अगर ये हमारे सिख दोस्त जो हैं जी उस वक्त के अगर थोड़ी समझदारी और अक्ल से, अक्ल का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन थोड़ी अगर होशियारी और समझदारी से काम लेते तो इनके जो लीडर थे मास्टर तारा सिंह साहब वो कायदे आज़म की बात मान लेते। लेकिन उसके दिमाग में पता नहीं क्या समाई कि किरपान निकाल के कहा कि नहीं जी साड़ी लाशा होते ही बनेगा पाकिस्तान और हैंज हो जाएगा ऊँच हो जाएगा। दरअसल मास्टर तारा सिंह के बारे में उस वक्त ही मशहूर हो गया था कि ये बुनियादी तौर पे एक हिंदू थे। अच्छा, हाँ, मतलब ये सिख नहीं थे? ये सिख नहीं थे, इनको सिख बनाया गया और लॉन्च किया गया मुसलमानों के खिलाफ। इस बात का सिखों को भी पता न चला? इस बात का सिखों को पता नहीं चला क्योंकि एक नस्ल पहले ही इन्होंने ये हिंदुत्व को प्रमोट करने के लिए इस बंदे को कन्वर्ट किया सिखों में कि जैसे पार्टीशन वगैरह का जिक्र आए तो फिर इस बंदे को सिखों के लिए लॉन्च कर दिया जाए। ओहो, यानी ये कि ये उस सिख वक्त तो के ये लोगों को समझते सबको रहे पता कि है। ये तो कन्वर्ट होके आया है जी जी, और ये तो बहुत पक्का सिख है। हाँ हाँ, जबकि वो नहीं था। जबकि वो नहीं था। हाँ। उसको लॉन्च किया गया और उस वक्त के जो लोग अभी जिंदा हैं वो ये बात जानते हैं कि मास्टर तारा सिंह वाज लॉन्च्ड बाय हिंदूज अगेंस्ट मुस्लिम्स। कितनी बड़ी साजिश हुई। बड़ी साजिश हुई। देखिए ये जो साजिशी अनासिर हैं जी, ये अपना मतलब निकालने के लिए यानी कन्वर्जन का यानी मजहबी कन्वर्जन का भी यानी दाव खेलते हाँ, हैं। नहीं, जिस लोगों को जिन लोगों को इस्तेमाल करना होता जैसे है, लॉरेंस ऑफ अरेबिया का जी। किस्सा है या और भी कई यहूदी जो है मैंने सुना जी जी, कि इमाम मस्जिद बनकर वो खुतबात देते रहे और बिल्कुल। लोग बड़े उनको ये एक नस्ल पहले इनको कन्वर्ट किया गया, एक तो प्रॉपर लॉन्चिंग हुई थी इसकी, इसीलिए सिख खिलाफ हो गए। मतलब यही एक साजिश थी कि उन्होंने कहा भी मुसलमानों को अगेंस्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया जाए एज ए सिख। तो सिखों को फिर लेके ये इन्होंने सारे हंगामे करवा दिए।